हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5G स्टडी पॉइंट। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आशा करते हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम अपने कंटेंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इस कोर्स में आपको बेहतरीन बेसिक कोर्स मिलेगा। तो तब तक जुड़े रहिए। हमारा जो आज का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41 जो है, वो कह रहा है कि यदि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो अमाउंट हो जाता है, मतलब मिश्र धन बन जाता है 104.4 रुपये। तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन हमें कितना मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिखते हैं। हमें जो दिया गया है, हमें दिया गया है प्रिंसिपल है P1, वो है 72 रुपये। R प्रतिशत की रेट से R1 3 सालों में ये समय हमारे पास मिश्र धन अमाउंट हो जाता है, मतलब मिश्र धन 104 है। तो इसमें से हमें सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम 104 में से 72 को घटा देंगे तो ये होगा हमारे पास 32.4 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है P2 राशि हमारे पास 120 रुपये। सेम दर है, मतलब R1 ही दर है। समय हमारे पास है 5 साल। 5 सालों में हमें प्राप्त है जो अमाउंट निकालनी है कि वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब SI2 निकालेंगे कि क्या होगा, तभी हम इसी से अमाउंट निकाल पाएंगे। तो चलिए, हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, और हम इसको रेशो में ले लेते हैं P1 SI1 अपॉन SI2, जो होगा हमारे पास P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2 के बराबर। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो SI1 हमारे पास कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है, वो हमारे पास 32.4 रुपीज़ डिवाइड बाई SI2 को मान लीजिए हम x मान लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 324 हो जाएगा ये। और P1 हमारे पास 72 है, रेट हमारे पास R है, R1 है मान लीजिए, टाइम हमारे पास 3 साल है, डिवाइड बाई प्रिंसिपल है हमारे पास दूसरा 120 रुपीज़। रेट ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो चाहे हम इसको यहाँ पर लिखें तो भी हमें काटना पड़ेगा। टाइम हमारे पास 5 साल के लिए, तो 5 से गुणा करेंगे। तो चलिए डाटा को हम कैंसिल आउट करते हैं, तो इसको सीधा काटिए। 8 से 6 72 और ये होगा हमारे पास 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गई हमारे पास। और 5 से काटेंगे, 3 से हमें काटेंगे 4 से, और 8 से ये कटेगा हमारे पास 18 पर। तो टोटल हम गुना करेंगे तो ये होगा हमारे पास x आएगा, वो होगा हमारे पास 90 रुपीज़। तो चलिए अब हम अपने अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमारे पास 120 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास 90 रुपये, जो कि टोटल मिलाकर होता है कितना, 210 रुपये, विच इज़ आवर C है ऑप्शन, विच इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें कहा गया है कि साधारण ब्याज पर 6,400 रुपये की राशि 3 वर्ष में 8,320 रुपये हो जाती है, तो उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपये की जो कुल राशि है वह कितनी हो जाएगी। मतलब हमें अमाउंट देकर अमाउंट ही पूछा है, प्रिंसिपल चेंज कर दिया है, टाइम चेंज कर दिया है, बाकी रेट सेम है। तो चलिए किस तरह से टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं।
हमें दिया गया है प्रिंसिपल है 6,400 रुपये। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से हमें 3 साल में जो है अमाउंट हो जाती है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 8,320 में से 6,400 घटा दें तो ये आएगा हमारे पास 1920 रुपये। तो आगे हम देखें तो उसी दर पर मतलब हमारे पास रेट सेम है, और 5 वर्ष टाइम है हमारे पास, 5 वर्ष, और जो धनराशि दी गई है वो 7,200 रुपये है। तो प्रिंसिपल हमें बदल दिया गया है 7200 रुपये। तो उसके लिए हमें अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें उसका सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, तभी हम अमाउंट निकालेंगे P+SI करके। तो हमें ये अमाउंट ही फाइंड आउट करनी है कि क्या रहेगी। तो चलिए, हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो है SI1 अपॉन SI2 इज इक्वल टू P1 R1 T1 डिवाइड बाई P2 R2 T2। सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 1 है हमारे पास 1920, सिंपल इंटरेस्ट 2 मान लेते, हम x मान लेते हैं अपॉन x इज इक्वल टू प्रिंसिपल फर्स्ट हमारे पास 6400 8% की दर है और 3 सालों का समय है, डिवाइड बाई अब हमारे पास 7,200 रुपये हैं। इसी दर मतलब 8% की दर से हमें 5 सालों का जो है साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 8% से 8% कैंसिल, और 00 से 00 कैंसिल, और इसको काटें हम 8 से 8 बार में और 8 से 9 बार में, और इसको 8 से फिर से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 0, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 7 21 3 8 24 80। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 80 गुणा 9 गुणा 5, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना 8,72 और 5 3600 रुपये। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट होगा P+SI। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 7,200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया है 3,600, तो ये टोटल होगा हमारे पास 10,800 रुपये। विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। C सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL और CGL में दोनों में पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बोला गया कि एक बैंक है वो k रुपये पर n² वर्षों के लिए r⁻1/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है, और एक अन्य बैंक है वो l रुपये की राशि पर n³ वर्षों के लिए r⁻3/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है। तो हमें कहा है कि यदि हमें दोनों बैंकों से, मतलब एक बैंक ये है एक बैंक ये है और दोनों अलग अलग राशियाँ हैं, तो समान ब्याज प्राप्त होता है, तो हमें k और l का अनुपात निकालना है कि क्या रहेगा। तो चलिए, तो इस कंडीशन में हमें SI ऑफ फर्स्ट बैंक और SI ऑफ सेकंड बैंक बराबर करना है, क्योंकि ये हमें दिया गया है, दोनों पर ब्याज बराबर मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में निकालेंगे P1 R1 T1 डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल है k रुपये, रेट है हमारे पास r⁻1/2, टाइम है हमारे पास n² वर्ष डिवाइड बाई 100, विच इज़ इक्वल टू सेकंड बैंक में हम l रुपये की राशि लगाते हैं, n³ वर्षों के लिए लगाते हैं, और रेट हमारे पास r⁻3/2 विच इज़ डिवाइड बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर है दोनों का। तो 100 से 100 को उड़ा देंगे, और k और l का हमें अनुपात निकालते, तो k और l हमें यहाँ पर रख देंगे, और n³ इंटू r⁻3/2 डिवाइड बाई n² इंटू r⁻1/2। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो n³ माइनस n² इंटू में r⁻3/2
माइनस 1/2 अपॉन में 1। तो n की पावर 3 में से n की पावर 2 घटे तो ये होगा हमारे पास n इंटू 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो होगा 2/2 विच इज़ कैंसिल आउट, तो r की पावर 1 डिवाइड बाई 1। तो रेशो होगा हमारे पास R/N/1 विच इज़ हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। NR कह लो चाहे RN कह लो, बी हमारा सही उत्तर रहेगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में हमें कहा गया कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज जो है वो धनराशि का 5वां हिस्सा है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास वो प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा है। अगली स्टेटमेंट है प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुना है। रेट हमारा 5 टाइम्स ऑफ ईयर्स है, मतलब टाइम लिख देंगे हम टी वर्ष। तो हमें जो है पता करना है कि यदि ब्याज की दर 3% और बढ़ जाए तो 6 वर्षों में 5600 रुपये पर हमें साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट रेट और एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू चाहिएगी और प्रिंसिपल भी चाहिएगा हमें। प्रिंसिपल तो ये बाद में दिएगा, पहले हम ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालते हैं। तो चलिए कैसे निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू SI हमारे पास इक्वल टू में ना लिखें, नीचे ही लिख देंगे। SI हमारे पास है प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा, प्रिंसिपल हमारे पास P है, रेट हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ ईयर्स इंटू में T वर्ष डिवाइड बाई 100। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये आएगा 5 से काटेंगे 2 0 बार में और 5 से काटेंगे 4 बार में, P से P ख़त्म। T स्क्वेयर हमारे पास आएगा 4 और T आएगा हमारे पास √4 विच इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स। अगर टाइम हमारे पास 2 साल हैं तो हमारे पास जो रेट आया है वो रेट कितना है 5 × 2 इज इक्वल टू 10%। ये हमारा रेट है, 50% रेट होगा, बोला ना। तो अब हमें नेक्स्ट जो फाइंड आउट करना है कि यदि हम रेट को, जो न्यू रेट हमारे पास वो है 10% में हम बढ़ा देते हैं कितना 3% और बढ़ा देते हैं, और रेट हमारे पास 13% है। और टाइम अगर हमें दिया गया है कि 6 साल है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 5600, तो इस पर हमें कितना साधारण ब्याज मतलब SI कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास PRT डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल हमारे पास 5600, टाइम हमारे पास 6 साल और रेट हमारे पास 13% है। अब डिवाइड बाई 100 से 00 ख़त्म, और इसकी हम गुणा करेंगे तो 13 5 60 13 6 78 78 की गुणा करें हम 56 से, जो होगा हमारे पास कितना 8 6 48, यूनिट डिजिट में 8 आएगा तो 8 सब में है। तो चलिए गुणा करेंगे अब, तो 56 × 8 4368 जो रुपए है वो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 6 सालों में अगर रेट 3% और बढ़ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में हमें कहा गया है कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास प्रिंसिपल मान लीजिए P है, उसका 1/4 हिस्सा है। वहीं पर अगर हम रेट की बात करें तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ टाइम है। रेट हमारे पास इतना % है, टाइम मान लेंगे हम T वर्ष। हमसे पूछा गया है कि यदि ब्याज की दर 2% और अधिक हो जाए और 3 वर्षों के लिए प्रिंसिपली 5000 पर जो साधारण ब्याज कितना होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट रेट और एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले रेट ही निकाल लेते हैं। SI का फॉर्मूला था हमारे पास PRT डिवाइड बाई 100, SI इज इक्वल टू PR
टी डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास प्रिंसिपल का चौथा हिस्सा, प्रिंसिपल पी है, रेट हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ टी है, और टाइम हमारे पास टी वर्ष है, डिवाइड बाई 100 करेंगे हम, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो पी से पी ख़त्म, टी स्क्वायर हमारे पास कितना है, टी स्क्वायर हमारे पास है 25/4। यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट करेंगे, रूट करने पर हमारे पास आएगा वैल्यू 5/2। अगर टी अगर 5/2 है तो रेट निकालेंगे हम, कितना है 4 × 5/2 विच इज़ इक्वल टू 10% रेट थी हमारे पास एक्चुअल। तो अब हमें कहा गया है कि रेट है वो +2% और बढ़ जाए, टाइम होगा हमारे पास 3 साल के लिए, और प्रिंसिपल है अब हमारे पास 5000 रुपये। तो अब हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि कितना होगा। चलिए निकालते हैं। प्रिंसिपल है 5000 रुपये और रेट है +2%, मतलब 10% पहले थी, 2% और, तो पूरी टोटल होगी 12% किधर, गुणा में टाइम है 3 साल, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 ख़त्म, 00 से 00 ख़त्म, 12 × 36 गुणा 50 विच इज़ इक्वल टू 1800। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डी सही उत्तर होगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां हिस्सा है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा, रेट हमारे पास कितने हैं, प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है, तो 3.2 गुना है किसका, टाइम का, परसेंट है ये, टाइम मान लेते हैं हम वो टी वर्ष है, टी ईयर्स है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल रेट कितना है, बाद की कहानी हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले निकालें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, SI = PRT डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा है, प्रिंसिपल हमारे पास P है, रेट है 3.2 × T और टी वर्ष के लिए, डिवाइड बाई 100। पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आएगी, और अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से काटें हम, 5 × 5, और चलिए इसको गुणा में 10 ही कर लेते, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से काटेंगे हम एक बार में 16, और टी स्क्वायर आएगा हमारे पास कितना, टी स्क्वायर आएगा हमारे पास 100/16, प्रिंसिपल से पी प्रिंसिपल कम, टी स्क्वायर हमारे पास आएगा 100/16 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसका रूट कर दें तो ये आएगा 10 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको अगर हम काटें 10 को 4 से काटें तो ये आएगा हमारे पास 2.5 ईयर्स। तो इस हिसाब से हमारी रेट कितना होगा, 3.2 × 2.5 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारा रेट होगा कितना, 3 दूनी 6 और 2 8, 8% की जो है हमारे पास वार्षिक ब्याज दर आई है। अब हमें कहा गया है कि यदि हम ब्याज की दर 4% बढ़ा दें, मतलब R' जो हमारे पास 8 + 4% है, मतलब हम 4% दर बढ़ा रहे हैं, टाइम हमारे पास अब दिया गया है कि 4 साल हैं, प्रिंसिपल हमारे पास है 7500 रुपये। तो इस पर हमें जो है वो साधारण ब्याज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम। फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल है 7500 रुपये, टाइम है 4 साल, और नई रेट है 8 और 4 12%। प्रतिशत तो नीचे टाइम तो नीचे 100 जाएगा, ये हटा दीजिए यहाँ से, 00 से 00 ख़त्म, और 12 चौके
48 की अगर हम 75 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास टोटल 3600 रुपये, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 3600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कहा गया है कि 3 सही 2/5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की 14% वार्षिक दर से एक धनराशि इतने रुपए हो जाती है। ये मतलब हमारे पास अमाउंट है 3985.2 रुपये। रेट हमारे पास कितनी है 14% की दर से। टाइम हमारे पास है 3 सही 2/5 ईयर्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 × 15 2 17/5 ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए, हमें जो है अमाउंट दिया गया है और हमें सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, साधारण ब्याज। अमाउंट से हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट को अगर हम लिखें, मतलब ये प्रिंसिपल और ब्याज का कॉम्बिनेशन है। नई रेट है हमारे पास 9% और 16 महीने के लिए हमारे पास 16 मंथ्स के लिए हमें साधारण ब्याज निकालना है कि क्या होगा। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास अमाउंट है 3985.2, ये जो है प्रिंसिपल मतलब हमारे पास 100%, 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा रेट इनटू टाइम। रेट है 14%, टाइम है 3 सही 2/5, तो 14 गुणा 17/5%। ठीक है, अगर इसको अगर सोल्व करें तो ये होगा हमारे पास 3985.2 डिवाइड बाई 500 प्लस 14 गुणा 17 होगा हमारे पास 238 और डिवाइड में 5, तो विच इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 3985.2 डिवाइड बाई 738 और विच इज डिवाइड बाई 5। अब हमें नई रेट है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट हमारे पास 9%, टाइम हमारे पास 16 महीने, तो 16 महीने को कन्वर्ट करेंगे साल में 12 महीने से, तो 1 साल का हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा 9 गुणा 16/12। इसको अगर हम 100 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जाएगा 10, 5 ये इसको काटेगा 2 बार में, 3 से काटें, 3 × 9 3 × 12, 3 × 9 3 × 12, 4 से काटेंगे 4 × 16, 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 को 738 कटेगा हमारे पास, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 123 को पॉइंट तो ये हट चुका है, तो नीचे हम 10 ले आए हैं। इससे काटें 3985.2 को, तो ये कटेगा हमारे पास 123 का हमारे पास होगा ये 3 गुणा, और ये आएगा हमारे पास 2 गुणा, बचा हमारे पास 4 4 4 324 रुपये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा हमारे पास 324 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमें कहा गया कि 7.5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की 13.2% दर से हमें 4298.4 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। मतलब ये हमारे पास अमाउंट हमारे पास मिली है 4298.4 रुपये। रेट हमारे पास है 13.2% और टाइम हमारे पास 7.5 वर्ष। तो हमें अब क्या निकालना है कि हमें 2 वर्ष का जो है 2 वर्ष 6 महीने के बाद
अगर हमारे पास रेट अगर 6.5% की ब्याज दर हो और टाइम हमारे पास हो 2 ईयर्स 6 मंथ, मतलब टोटल मिला के होगा हमारे पास कितना, 12×2 = 24 और 6 30 मंथ्स का हमें साधारण ब्याज निकालना है कि क्या होगा। अमाउंट देकर साधारण ब्याज पूछा गया। तो अमाउंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% और सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम। तो अमाउंट को लिखे हम 4298.4 डिवाइड बाई प्रिंसिपल हमारे पास 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा इन दोनों की गुना 13.2 गुना 7.5। और अब हमें निकालना है नई रेट हमारे पास 6.5 है और टाइम अब हमारे पास 30 महीने डिवाइड करेंगे 12 से साल में बदलने के लिए। तो यदि हम इसको अगर सोल्व करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमें इसको ही सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। 4298.4 डिवाइड बाई इन दोनों की अगर हम गुना करें तो ये होगा हमारे पास 75/10 ही कर लेते हैं इसको, या सबसे पहले हम काटना ही शुरू करते हैं। काटना शुरू करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा हमारे पास। इंटू में 65/10 गुना 30/12, 0 से 0 खत्म, 3 से 4 बार में और 4 से 1 बार में ये कट जाएगा। 4 एकम 4 0, 4 7 28, 1 8, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24। पॉइंट के नीचे हटाने से 1 10 की गुना और होगी यहाँ पर। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। और 65 की गुना करें हम इससे तो ये आएगा हमारे पास 10 7 4 6 गुना 65 डिवाइड बाई ये होगा हमारे पास 4 0 पूरा 10,000 और टोटल मिला कर होगा 1 10 और है। और 75 की 132 से गुना करें तो ये होगा हमारे पास कितना, टोटल मिलाकर 351 तो 19900 और इनटू में 10 तो हाई है। तो विच इज इक्वल टू 698490 डिवाइड बाई 19900 इंटू में 10, 1 0 2 0 से ख़त्म। इसको अगर हम काटें तो यह होगा हमारे पास 199 का 3 गुना और 5 गुना और 1 गुना 351 रुपये जो हमारा आएगा सिंपल इंटरेस्ट, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। हमारे पास बहुत ही लेंथी सवाल था, गंदा कैलकुलेशन किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे कहा गया कि 2.5 वर्षों में 13% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि है वो 11,925 रुपये हो जाती है। तो 4 वर्षों में इतने मतलब R% मान लेते हैं हम इसको कि साधारण ब्याज दर पर वह राशि इतना रुपये हो जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करना, मतलब ये बराबर इतना हो जाएगा। चलिए करते हैं। जो ये 11,925 जो रुपये हैं वो प्रिंसिपल प्लस SI है, मतलब 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारे पास 13 इंटू 2.5 वर्ष 13 इंटू 2.5। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल निकालेंगे 100%। और दूसरा प्रिंसिपल आएगा हमारे पास ये जो 11,200 रुपये जो अमाउंट हुई है वो अपने आप में है प्रिंसिपल हमारे पास 100 प्लस रेट है हमारे पास 4 और इंटू R रेट है। और ये प्रिंसिपल के लिए हम करेंगे 100 से गुणा, तो 100 से 100 ख़त्म। और अगर हम इसको काटें
तो ये हम काटेंगे 4 4 8 और ये आएगा 407। और आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा हमारे पास 47 डिवाइड बाई 132.5 विच इज इक्वल टू 448 डिवाइड बाई 100 प्लस 4r। अगर हम इसको काटें तो ये कटेगा कुछ इस तरह से, 2 से काटें, 2 2 4, 2 2 4, 2 चौके 8, 4770 आएगा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि पॉइंट भी आएगा नीचे जो करना होगा। चलिए सोल्व करें तो 135 ये तो हमारे पास 25 से काटें तो 265 और ये कटेगा हमारे पास 954 से ये कट जाएगा हमारे पास में, फिर से 477 और ये कटेगा 53 से काटें तो 53 से पूरा कटेगा, 53 से 9 गुना में और ये 5 गुना है, तो टोटल आएगा हमारे पास, गुणा करें हम 100 प्लस 4r इज इक्वल टू 1120 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालें, रेट आएगा हमारे पास कितना 220 डिवाइड बाई 9 4r, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 5 20, 55 बाई 9 और रेट हमारे पास 55 बाई 9 विच इज इक्वल टू 9 6 54, 6 सही 1/9% की हमारे पास रेट आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर राइट आंसर, 6 सही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें कहा है कि 3 वर्ष के अंत में जो है 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये मिलता है, तो समान दर और समान अवधि के लिए 6000 रुपये पर हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो मान लीजिए हमारे पास तो पे नाम की राशि है, प्रिंसिपल हमारे पास 2000 ही है, प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 रुपये, रेट हमारे पास कितना 8% की रेट है, टाइम हमारे पास 3 साल में, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है 300 रुपये मिला है। तो यदि हम प्रिंसिपल जो हमारा नया अब वो 6000 रुपये है, वो सेम दर हो सेम समय हो, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है कितना। तो इसके लिए निकालने के हम कितना गुना प्रिंसिपल है, कितना गुना रेट है और कितना गुना टाइम हुआ, उतना ही गुना हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। मान लीजिए प्रिंसिपल का कितना गुना है 3 गुना है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा। तो 300 दिए 900 रुपये हमारा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर। सी सही जवाब होगा इस सवाल का।